चलिए फिर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे फर्स्ट बुक, जिसमें है आपका चैप्टर नंबर 2, पार्टनरशिप। देखिए, बेसिकली पार्टनरशिप स्टार्ट करने के पहले मैं आपको पार्टनरशिप के बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग दे देता हूँ। ठीक है, क्या होता है? पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया था कंपनीज एक्ट में 1932 में। ठीक है, इसमें क्या बोला गया कि जब भी दो या दो से ज्यादा लोग बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो वो क्या बन जाएंगे? पार्टनर बन पाएंगे। ठीक है, मिनिमम कितने लोग चाहिए हमें? मिनिमम वी रिक्वायर 2 persons, ओके, एंड मैक्सिमम पहले तो पार्टनरशिप में 2013 के पहले, क्या बोल रहा हूँ, 2013 के पहले मैक्सिमम था 20। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ किसकी? बैंकिंग बिजनेस की, कोई आप बैंक का बिजनेस करते हो तो तब थे आपके पास मैक्सिमम 10। मतलब आप 10 से ज्यादा पार्टनर्स को बिजनेस में कंटिन्यू नहीं कर सकते। बट कंपनीज एक्ट 2013 आया, कुछ अपने साथ चेंजेस लाया। उसने बोला अब मैक्सिमम आप ले सकते हो 200। ठीक है, और बैंकिंग बिजनेस में उनने कर दिए 50। ठीक है, रीजन करने का, नए लोग एडमिट हो सके बिजनेस में। ठीक है, बिजनेस में जो प्रॉफिट शेयरिंग है और जो कैपिटल होगा वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, मतलब बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, ग्रो करने के लिए उन्हें नंबर ऑफ पर्सन्स, चाहे हम बात करते हैं बैंकिंग की, चाहे हम बात करते हैं नॉर्मल बिजनेस की, सब में बढ़ा दिया। आगे बढ़ते हैं, तो मैंने आप लोगों को बता दिया थ्योरेटिकल पोर्शन। आगे थोड़े से चेंजेस हो रहे हैं, ये तो मिनिमम मैक्सिमम का खेल था। आगे बढ़े तो हमने देखा पार्टनरशिप में जो बेसिकली पार्टनर्स होते हैं वो क्या होते हैं? इनको कराना पड़ता है रजिस्ट्रेशन। क्या कराना पड़ता है? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। अब इन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, रजिस्ट्रेशन डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे, आपके फंड्स पे। अगर आपको कराना है तो आपकी इच्छा है, नहीं कराना तो स्वेच्छा है। तो बेसिकली जो रजिस्ट्रेशन होता है वो क्या होता है? नॉर्मली होता है वॉलेंट्री। क्या होता है? वॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब कंपलसरी नहीं है। इफ यू वांट यू कैन, इफ यू डोंट वांट यू कैन नॉट हैव टू रजिस्टर योर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इज इट क्लियर क्लास? एम आई ऑडिबल? ओके, तो अगर हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो रजिस्ट्रेशन बेसिकली आपके पास दो तरीके के हो जाते हैं। एक चाहो तो आप ओरल करा सकते हो, या करा सकते हो आप रिटर्न। ओरल करते हो तो गवर्नमेंट के पास कोई भी प्रूफ नहीं होता है, इसका मतलब आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। अगर आप ओरल पे जाते हो, क्या आपकी फर्म नॉन रजिस्टर्ड मानी जाती है। अगर आपकी फर्म नॉन रजिस्टर्ड होती है, नॉन रजिस्टर्ड मतलब इलीगल नहीं है, फर्म आपकी रजिस्टर्ड नहीं है पार्टनरशिप एक्ट में। आपने पार्टनरशिप एक्ट का जो लॉ है उसमें आपने उसका चार्जेस पे नहीं किया, रेस्ट तो आपकी फर्म लीगल है। अब अगर पार्टनरशिप फर्म ओला या नॉन रजिस्टर्ड होती है तो क्या हो जाता है? इसको ये बोल सकते हैं अपन, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्या बोल सकते हैं हम? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। समझ में आया कि नहीं आ रहा है? वेट अ मिनट। सी, लास्ट दैट आई टोल्ड यू इस, अगर हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है वो बेसिकली क्या हो जाती है, अगर वो ओरल होती है। व्हाट डज ओरल मीन? ओरल का मतलब हो जाएगा आपका यहाँ पे, आपने फर्म को नॉन रजिस्टर्ड किया है, अभी आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है। अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं होती है, इसी चीज को हम बोलते हैं इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट रहता है, नहीं बनता है, ओरल रहता है, तो किसी भी पार्टनर को हमें सैलरी नहीं देनी, किसी भी पार्टनर को हमें कमीशन नहीं देना। ठीक है, किसी भी पार्टनर को हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना। ये सारी चीजें कुछ होती है। ठीक है, ये तो नहीं देने वाली बातें हो गई। अब देना क्या है?
देने में सिर्फ दो चीजें आती हैं। फर्स्ट, हम जो पार्टनर को इंटरेस्ट देंगे काय पे, लोन पे, वो किस परसेंट से देंगे, 6% से देंगे। और दूसरी चीज, जो प्रॉफिट बिजनेस में हम शेयर करेंगे, वो बिजनेस में प्रॉफिट शेयर करेंगे इक्वली। ये कुछ चीजें होती है जो बिजनेस में आपकी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, क्लियर, सबको समझ में आ रहा है? दूसरी चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस हमारा रिटर्न फॉर्म में होता है, व्हाट डज रिटर्न फॉर्म, मतलब हमारा फॉर्म जो बिजनेस होगा वो रजिस्टर्ड होता है। रिटर्न फॉर्म में बोलूं, ये बिजनेस अगर हमारा रजिस्टर्ड होता है, अगर बिजनेस रजिस्टर्ड होगा तो सारी की सारी चीजें, ऑल थिंग्स आर डिसाइडेड बाय द पार्टनर्स। सारी की सारी चीजें कौन डिसाइड करेगा, पार्टनर्स डिसाइड करेगी। ना ही कोर्ट का, ना ही गवर्नमेंट का, ना किसी का कोई भी हाथ नहीं होता है। इसका मतलब बिजनेस क्या हो जाएगा आपका, रजिस्टर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको पार्टनरशिप की कहानी बता दी। अगर आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन में नॉन रजिस्टर्ड होता है, ओरल होता है, या पार्टनरशिप डीड नहीं बनती है, तो कोई भी सैलरी, कोई भी कमीशन, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। दूसरी बात, इंटरेस्ट ऑन लोन अगर पार्टनर ने, क्या बोल रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल राम है और बिजनेस है, ठीक है, अगर राम ने बिजनेस को लोन दिया है तो बिजनेस क्या करेगी, राम को कुछ अमाउंट देगी, और जो अमाउंट देती है इसको बोलते हैं पर इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, तो वो राम को कितने परसेंट के रेट से मिल सकता है, सिर्फ और सिर्फ 6% के रेट से मिल सकता है। कौन देगा, बिजनेस देगी। किसको देगा, राम को देगा। मैक्सिमम कितने परसेंट दे सकते हैं, 6%। अगर राम बोलता है मुझे 12% दो, 10% दो, 8% दो, तो ये हम कुछ भी चीजें नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास इस चीजों को देने का हक नहीं है। हमारे पास गवर्नमेंट ने कितने परसेंट बोला है, हमें सिर्फ और सिर्फ 6% के रेट से बोला है। तो हम कितने परसेंट के रेट से दे सकते हैं, सिर्फ और 6% के रेट से हम चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं। दैट्स इट। इसमें किसी को कोई भी डाउट है, आई सपोज नहीं होगा। ये मैंने आपको बेसिक थ्योरी बताई। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमें चीजें मिल गई कि अब हमें इसमें बनाना क्या होता है, कौन कौन से अकाउंट्स हमें इसमें फॉर्म करने होते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर नंबर 2 है आपकी बुक का, बेसिक टीएस ग्रेवाल। ठीक है, बेसिकली इस चैप्टर में हमें दो चीजें बनानी होती है। नंबर 1, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। और इसी के बाद जस्ट जो हम बनाते हैं वो बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाते हैं हम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें किसी को कोई डाउट, ये बेसिक है कि सबसे नंबर 1 पे प्रॉफिट एंड लॉस और दूसरा पार्टनर कैपिटल। ओके, ये दो चीज हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। ओके।